सत्येंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं दुधारू पशुओं के दूध के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, दूध कैसे बढ़ाया जाए। तो जो पशु होते हैं उनकी देखरेख कैसे करनी है, हमको पशुओं की देखरेख कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगा। गलती से भी 2-3 चीज हैं जिनको आपको नहीं खिलाना चाहिए। नंबर 1 मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती दोस्तों, किसान भाई चारे के अभाव में और सूखा चारा खिलाते हैं, बहुत से भुस खिलाते हैं। तो भुस तो खाता ही खाता है पशु, लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे बाजरा, ज्वार या सूखा हुआ धान का प्यार, ये जो वेस्टेज होता है उसको चारे के रूप में जो प्रयोग करते हैं, ये बहुत ही गलत है। पशु के लिए यह घातक सिद्ध होता है, क्योंकि जो दुधारू पशु होता है, जो सूखा धान का प्यार जो होता है, उससे उसकी दूध देने की क्षमता दोस्तों बहुत कम होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हरा चारा होता है, ये जो हरा चारा होता है इसमें प्रोटीन की भी मात्रा होती है और इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो दुधारू पशु को खाने से उसके दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ती है और पशु बड़े चाव से खाता है और उसकी दूध की क्षमता दोगुनी हो जाती है हरा चारा खाने से। तो अगर आप उसको अगर सूखा चारा खिला रहे हो तो उसमें आप हरे चारे का भी प्रयोग करें, मिक्स कर दें उसमें, तो जिससे वो आसानी से उसको खाए। और मैं कहूँगा दूधारू पशु को अगर ये सूखा चारा ना खिलाएं तो बेटर ही है। ये 2-3 चीज़ ऐसी हैं जिनको पशु खाने से दूध की क्षमता उसकी कम होती है। देखो, पशु को अगर आप जैसे फंगस वाला अनाज, इससे भी बचाव करना है पशु को। फंगस वाला अनाज भी नहीं खिलाना है और आपको ये जो सूखा तूड़ा जो होता है धान का, इससे भी पशु जो दुधारू पशु है उसको आप हो सके तो बचाएं। लेकिन कुछ भाई देखो, अगर व्यवस्था ही नहीं है आपके पास, अगर चारे की व्यवस्था नहीं है तो खिलाते हैं लोग। आप खिला भी सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है, दूध की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। आप एक भैंस को धान का जो सूखा चारा है उसको खिलाइए और एक तरफ भैंस को आप भूसा का चारा खिलाइए। दोनों में दूध का अंतर आपको साफ नज़र आएगा। जो भूसा खाएगी भैंस, उसका दूध का उत्पादन अच्छा होगा और जो धान का तूड़ा खाएगी उसमें उत्पादन की क्षमता कम होगी। क्योंकि ये मेरा अनुभव है और मैंने करके देखा है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुधारू पशुओं को इसके सेवन से बचाएं। अगर हो सके तो आप इसको भूसे का तूड़ा ही खिलाएं, क्योंकि इसके जो जो दूधों की जो क्षमता होती है उससे क्या होता है, पशु में कम हो जाती है। तो आपको दुधारू पशु को देखो, जो सूखा चारा खाती है उसकी आँखों में भी उसका वो होता है। किसान भाइयों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति के लिए सत्येंद्र जाट 6737 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और तो मैं बताऊंगा दूध, देखो दूध क्या होता है मनुष्य के लिए और जनजीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देसी गाय हो या जर्सी गाय हो या मुर्रा भैंस हो या साहिवाल भैंस गाय हो, कोई सा भी पशु हो दुधारू, तो उसके लिए आपको दूध वो आपको देता है। तो इससे क्या होता है, मनुष्य की पाचन क्रिया जो भी है, दूध बहुत स्वास्थ्य और लाभदायक होता है। दूध पीने हमारे कई चीज़ों में दूध काम आता है, स्वास्थ्य के काम आता है और हमारी त्वचा भी इससे साफ सुथरी रहती है, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहती है, आँखों की रोशनी भी अच्छी बनी रहती है। तो दूध का कई चीज़ों में हम प्रयोग करते हैं बहुत अच्छे से। तो इसलिए दूध को अगर हमको अच्छा दूध चाहिए तो आपको पशुओं की देखरेख भी अच्छी करनी होगी। पशुओं की देखरेख के लिए आपको मैं बताऊंगा कि हरा चारा खिलाएं, दलिया खिलाएं और उसको आप मिक्सचर खिलाएं। मिक्सचर में आप उसको अनाज और जो भी है, जैसे आप सरसों का तेल भी दे सकते हो,
और भूसी हो गई, चना का जो छिलका है वो भी दे सकते हो। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे बाल्टी भर भर के दूध भैंस देती है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक फंगस वाला अनाज और एक जो ये सूखा तूड़ा जो धान का होता है, इससे दुधारू पशु को बचाएं। तो इससे अगर मजबूरी है तो भाई खिला सकते हो, लेकिन उसमें अगर हो सके तो हरा चारा हल्का सा मिक्स कर दें, जिससे उसकी पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। तो हरा चारा अगर आप इसमें मिक्स कर दोगे और ऊपर से उसमें चुनी भूसी जो भी है, जो भी आप उसमें उसको अच्छे से खिलाओगे, दलिया और वो, तो फिर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है बहुत से किसान भाई केवल उसको धान का प्यार और ये जो तूड़ा जो होता है इसको खिलाते हैं, केवल खल की सानी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, भैंस की दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ बहुत ही लाजवाब वीडियो है। मैं सतेंद्र जाट 6737 मेरा चैनल है, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत ही अच्छा चैनल है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भैंसों को, सर्दियों का मौसम चल रहा है, डेली ना नहलाएं। डेली मैंने देखा है, क्योंकि देखो नहाने के फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन पशु जो होता है वो सर्दियों में, जैसे अब बाहर जिसकी व्यवस्था नहीं है अंदर बांधने की, और वो पूरा ओस में या उसमें रह रहा है, तो उसको डेली ना नहलाएं, दूसरे से तीसरे दिन नहलाएं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सतेंद्र जाट 6737।